त्योहार घर बुलाए पर घर कैसे जाए। इन तस्वीरों को देखकर, ये जो तस्वीरें चल रही हैं बिग बॉल पर, इन तस्वीरों को देखकर डर लगता है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर जो हुआ वो बेहद भयावह था। तस्वीरें देखकर आप समझ रहे होंगे, ये तस्वीरें जो मैं आपको इस वक्त बिग बॉल पर दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को देखकर आप समझ रहे होंगे कि दिवाली और छठ पर घर जाने के लिए आपको किस तरह की जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूं, उसके आगे पूरी कहानी बताऊंगा। ये देखिए, प्लेटफॉर्म पर लोग सोए हुए हैं। आप देखेंगे ट्रेन का इंतजार लोग घंटों करते हैं। ट्रेन आती है तो ट्रेन रुकने का भी सब्र लोगों को नहीं होता, वो अंदर चढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर इस तरह से हादसा सामने आता है। दरअसल प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंचने से लेकर ट्रेन में चढ़ने तक एक जंग सी छिड़ जाती है लोगों के बीच। भीड़ ऐसी बेतहाशा छा जाती है, ये देखिए ना तस्वीरें, भीड़ ऐसी बेतहाशा छा जाती है कि किसी भी क्लास का टिकट आपके पास क्यों ना हो, लेकिन ट्रेन के अंदर जाना और अपनी सीट को क्लेम करना आपके लिए एक बड़ी चुनौती। बड़ी बात यह है कि ये साल हर हाल का है, ये हाल हर साल का है। रेलवे चाहे कितने भी दावे कर लें, लेकिन हालात जस के तस नजर आते हैं। ये तस्वीर आपके सामने, और कल इसकी एक बिग पिक्चर तब देखने को मिली जब बांद्रा टर्मिनस पर एक बड़ा हादसा हो गया। अब मैं आपको हादसे के बारे में जानकारी देता हूं। बांद्रा में जो हादसा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ। 22 डिब्बों वाली 22921 बांद्रा गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंची, उस पर चढ़ने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। सबको ये लग रहा था कि हम पहले पहुंच जाए, अपनी सीट रिजर्व कर। 1000 से 1500 की क्षमता वाला ये प्लेटफॉर्म था, और जो आंकड़े आए, जो खबर है वो ये कि 2500 के करीब लोग यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो गए। ट्रेन निकलने का समय था सुबह 5:10 का, लेकिन ट्रेन प्लेटफॉर्म पर 2:55 पर ही पहुंच गई। ऐसे में यात्री जल्दी से जल्दी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे, और फिर यही वजह थी, वो जो कोशिश थी ट्रेन के अंदर चढ़ने की, उसी वजह से भगदड़ मच गई। खबर है कि इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन जरा सोचिए, हालत क्या हो जाती है। ये वो सफर है जिसके लिए आप पैसा देते हैं। सरकार टैक्स से इन तमाम रेलवे का संचालन करती है, और जब त्योहारों पर आपको घर जाना है तो आप देखें कि कैसे तमाम जो स्टेशन हैं वो इस वक्त भरे हुए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों का हाल ऐसा ही है, या उस तरफ जाने वाली ट्रेनों के जो प्लेटफॉर्म है उनका हाल ऐसा है। ये 2 तस्वीरें, भगदड़ से पहले की तस्वीर। ट्रेन आने का इंतजार किया जाए, लोगों को लगता है कि ट्रेन आए तो सबसे पहले हम अंदर बैठ जाएं, और फिर उसके बाद अपनी सीट जब रिजर्व हो जाए तो अच्छे से सफर कर लें। लेकिन यहाँ जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। एक भगदड़ से पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई और भगदड़ के बाद की भी तस्वीर दिखाई। लेकिन त्योहार पर ट्रेन की टेंशन नहीं हो, इसके लिए रेलवे ने कई इंतजाम भी किए हैं। आपको ये बताते हैं कि ट्रेन के लिए या रेलवे ने अपनी तरफ से क्या पहल की। देश भर में 6556 स्पेशल ट्रेनें 30 नवंबर तक चलाई जाएंगी। उत्तर रेलवे 3050 पूजा स्पेशल ट्रेन चला रहा है। वेस्टर्न रेलवे की ओर से कुल 106 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं। सेंट्रल रेलवे की ओर से 278 स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो पटरियों पर दौड़ाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 89 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे 24 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। अब इनमें से 83% जो ट्रेन है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और असम के लिए चलाई जा रही है। इसके अलावा 12,500 अतिरिक्त कोचेस का इंतजाम किया गया है। 45% ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें हैं। साल 2023 में 4,500 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, और इस साल पहले के मुकाबले ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अभी जब त्योहारों के लिए लोगों को घर जाना है तो टिकट तो मिल नहीं रहा है, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा है, उससे अलग प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह नहीं मिल पा रही। हालत क्या हो जाती है। ये वो सफर है जिसके लिए आप पैसा देते हैं। सरकार टैक्स से इन तमाम रेलवे का संचालन करती है, और जब त्योहारों पर आपको घर जाना है तो आप देखें कि कैसे तमाम जो स्टेशन हैं वो इस वक्त भरे हुए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों का हाल ऐसा ही है, या उस तरफ जाने वाली ट्रेनों के जो प्लेटफॉर्म है उनका हाल ऐसा है। ये 2 तस्वीरें, भगदड़ से पहले की तस्वीर। ट्रेन आने का इंतजार किया जाए, लोगों को लगता है कि ट्रेन आए तो सबसे पहले हम अंदर बैठ जाएं, और फिर उसके बाद अपनी सीट जब रिजर्व हो जाए तो अच्छे से सफर कर लें। लेकिन यहाँ जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। एक भगदड़ से पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई और भगदड़ के बाद की भी तस्वीर दिखाई। लेकिन त्योहार पर ट्रेन की टेंशन नहीं हो, इसके लिए रेलवे ने कई इंतजाम भी किए हैं। आपको ये बताते हैं कि ट्रेन के लिए या रेलवे ने अपनी तरफ से क्या पहल की। देश भर में 6556 स्पेशल ट्रेनें 30 नवंबर तक चलाई जाएंगी। उत्तर रेलवे 3050 पूजा स्पेशल ट्रेन चला रहा है।
वेस्टर्न रेलवे की ओर से कुल 106 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं। सेंट्रल रेलवे की ओर से 278 स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो पटरियों पर दौड़ाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 89 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे 24 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। अब इनमें से 83% जो ट्रेन है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और असम के लिए चलाई जा रही है। इसके अलावा 12,500 अतिरिक्त कोचेस का इंतजाम किया गया है। 45% ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। साल 2023 में 4,500 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई और इस साल पहले के मुकाबले ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अभी जब त्योहारों के लिए लोगों को घर जाना है तो टिकट तो मिल नहीं रहा है, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा है, उससे अलग प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह नहीं मिल पा रही। और जैसे ही दिवाली और छठ की तारीखें पास आ जाएंगी उसके बाद तस्वीरें क्या होंगी ये भगवान जानता है। ये दो तस्वीरें अब आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर गुजरात के सूरत की है। यहाँ से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों के लिए कतारें कितनी लंबी हैं। भाई त्योहार तो हर कोई अपने घर मनाना चाहता है, भले परदेश में वो साल भर काम करे, लेकिन त्योहार पर वो घर जाना चाहता है। और उसी ललक में आप देखें कि कैसे प्लेटफॉर्म पर बेतहाशा भीड़। गुजरात की सूरत की पहली तस्वीर। और बांद्रा में तो कल हादसा हो गया। रात को 2:30 बजे ट्रेन पहुंची थी जिसको निकलना था 5:10। उस ट्रेन में 2:30 बजे चढ़ने के लिए लोगों में मारामारी मच गई। प्लेटफॉर्म में सिर्फ जगह जो थी, प्लेटफॉर्म में जो जगह थी वो मात्र 1,000 से 1,500 लोगों की थी। 2,500 से ज्यादा लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे ट्रेन में चढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद जब ट्रेन में घुसने की कोशिश की गई तो उससे हादसे की सूरत बनी। अब आपको ये गुजरात की तस्वीर दिखाते हैं और ये गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। आप यहाँ पर लोगों के हाथ में सिर्फ लगेज देख पा रहे हो, आपको सिर्फ लोगों के सर दिख रहे हो। ये बेतहाशा भीड़ क्यों है? ये बेतहाशा भीड़ इस बात को लेकर है कि ये तमाम लोग अपने घर पहुंचे और अपने त्योहार को सेलिब्रेट कर पाए। उन रेंज में जाने वाली, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में यही हाल है। और प्लेटफॉर्म के जब ये हाल हैं तो फिर ट्रेन के अंदर क्या होता होगा? भाई ट्रेन में तो कोचेस लिमिटेड है, सीट लिमिटेड है, अंदर चढ़ने वालों की संख्या लिमिटेड है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर जो भीड़ है वो बेतहाशा है। और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, कई बार तो ट्रेन निकल जाती है, ये सिर्फ खड़े रह जाते हैं। और जरा सोचिए कि जो थोड़ी भी हड़बड़ी दिखाता तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है। बड़ी बात यह कि हर साल इसी तरह की तस्वीरें होती हैं, हर साल हालात ऐसे ही होते हैं, लेकिन रेलवे की तमाम कोशिशें हमेशा कमतर नजर आती हैं। लोगों की संख्या ज़्यादा, ट्रेनों की संख्या कम, सीटें कम, कोचेस कम। और अब आप देखें कि कैसे यहाँ पर तमाम स्टेशन जो हैं वो अभी भरे पड़े हुए हैं। तो इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाइए कि अगर इसको मैनेज करना हो और अगर पुलिस प्रशासन को इसे एक सिंगल डायरेक्शन में रखना हो तो वो कैसे कर पाएंगे। इस भीड़ के ऊपर कितने पुलिसकर्मी लगाने होंगे। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आरपीएफ काम करती है, जीआरपी काम करती है। तो यहाँ पर कितने जीआरपी और आरपीएफ के जवान लगेंगे इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। अगर पर हेड्स गिनना हो तो लोग गिन ना पाए, इतनी ज़्यादा संख्या है लोगों की। और ये गुजरात के सूरत की तस्वीर है। ज़रा सोचिए कि बिहार की ओर जाने वाले स्टेशनों पर क्या हाल हो रहा होगा। वहाँ पर लोगों की इसी तरह से बेतहाशा भीड़ दिखती है और इस भीड़ के बाद लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं। कई लोग तो अपने घर जाने का प्लान भी छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि जहाँ है वहीं अपना त्यौहार मना लें।